मतलब बहुत अन्याय करते हैं वो हमारे साथ, हम बहुत मजबूर हैं। रोइए ना बेटा, आप रोइए मत। तो हमें इंसाफ दिलाओ, हमारे भाई छोटे छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जाए, हमारे माँ बाप बीमार रहते हैं, हम कोठी पे झाड़ू पोछा करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। अब वो ऐसे ऐसे लड़कों को लेके आता है हमारे पास मारने के लिए, अब हम क्या कर सकते हैं। वहाँ से वो हमको मारपीट के निकालता है तो हमको टेंशन रहती है, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, अब हम कोठी पे झाड़ू पोछा करते हैं, 2-3 हजार रुपए मिलते हैं हमको, तो उसमें अपने घर का हम गुजारा करते हैं। अब माँ बाप है बेचारे, अब इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब हम सोचते हैं कि हम जाके ताला तोड़े, तो वो हमको मारने पीटने के लिए आता है। यूपी में योगी सरकार आते ही मानो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया हाजी इकबाल की शामत आई। लेकिन आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाजी इकबाल के कुछ ऐसे गुर्गे हैं जो आज भी जनता को परेशान कर रहे हैं अपने रसूखदार और अपने पैसे के दम पर। ऐसा ही मामला मेरे पास आया भेट विधानसभा जुड़ा। आज वो पीड़ित परिवार हरियाणा के बुढ़िया से जनपद सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन कप्तान के पास अपनी मांग को लेकर पहुंचा था, अपनी शिकायत को लेकर पहुंचा था कि योगी सरकार में उस महिला को न्याय मिले। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, उस पीड़ित परिवार से जानेंगे कि मामले की शुरुआत कहां से हुई। बहन जी, क्या नाम है आपका? शहनाज। कहाँ की है वैसे आप रहने वाली? मैं रहने वाली रायपुर हूँ जी, ताजावाला रायपुर है जी। क्या है पूरा मामला? कप्तान साहब के पास आए थे? जी, हमारी जमीन है जो कब्जा रखी है, हाजी इकबाल का आदमी है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से खाली करो और मैं तुम्हें कहीं और लेके दूंगा जमीन। हम खाली नहीं कर रहे, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। मेरे को घर वाले को भी मेरा मारा, इनको आदमी ने मारा था पेड्डे में जुड़ के, और मेरे को औरतों ने मारा था, तो मैं घर से बाहर काट देते। मैं 15 सालों की जगाधरी रह रही पूरे चुंगी। इस 15 साल के कार्यकाल में आपने कभी कभी आवाज नहीं उठाई? किसी पुलिस थाने में नहीं गई आप लोग? मेरे पे पर्ची भी है जो यहाँ से कप्तान के साहब के यहाँ से मिली हुई पर्ची, वो भी है मेरे पास। तो वो कहते हैं कि हम कोर्ट से डरे ना कचहरी से डरे, तुम चाहे कुछ ही कर लो। अब जब वहाँ पे रहते हैं रायपुर आके, तो हमारी लड़कियों के दौरे आके 1 बजे 2 बजे आदमी छोड़ते हैं। वो यूँ कह रिवाल्वर दिखाता है, यूँ कहते लड़कियों को गायब करवाएंगे। लेकिन योगी सरकार है, अब तो देखते हो गुंडे भूमाफियों का योगी पुलिस इलाज करती है। जी, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमें इंसाफ चाहिए, जेल होनी चाहिए उन्हें। जितनी भी संपत्ति आप देखते होंगे लगातार जो है पुलिस जो है सीज कर रही है, उनको सील कर रही है। जी, इंसाफ दिलवा रहे हैं, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारी है जी, हमारा अपना घर चाहिए, हमें बेचना नहीं है घर, हमें घर चाहिए। कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके जो आप बता रही हैं? एक अजीज है, बाप का नाम हमीद है, और एक नफीस है, और एक अनीस है, और एक जरीफ है, और एक अल्लाह दिया है। ये 5 आदमी हैं। ये घर पे हमने डंडा फसा करके हमें, और हमें घर से बाहर काट दें। गेट भी तोड़ के मैंने अपने घर में रख रखा। जो मेरा मकान था बना हुआ, मेरे जेठ का मकान था, इसका ये आगा इसका मकान था, इसका मकान में ताला मार रखा और गेट भी तोड़ के अंदर रख रखा। तो जब आप वहाँ पर जाती होंगी अपने मकान पर, तो क्या कुछ होता है आपके साथ? मार पिटाई करते हैं वो लोग या फिर कोई धमकी देते हैं? गेट तोड़ के रख रखा, खुले पड़े रहे, हम खुले में कभी किसी को भेज रहे, कभी किसी को भेज रहे। लड़के भेजते हैं हमारे पास, लड़कियों को उठाने को, तुम्हारी लड़कियों को गायब करवाएंगे। तो बाबा जी की सरकार में बताओ, हमारे गरीब आदमी को इंसाफ तो मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं इंसाफ मिल रहा। कप्तान साहब के पास आए थे, कुछ आश्वासित दिया आपको? मिले नहीं हमें भी। मिले नहीं जी। चलिए, कुछ और व्यक्ति है जो उनके साथ में आए हुए पीड़ित परिवार के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है जी। गांव मेरा दबकोरा है जी। ये हमारे रिश्तेदार लग से हैं जी, रायपुर गांव के हैं ये। तो इनका तो मामला 2009 से है ये। जिस टाइम हाजी इकबाल यहीं पर थे, उस टाइम तो उनकी दबंगई थी भी, और अपने एक दम पर जो है ना चुनाव जीत जाते थे, कोई चाहे वो प्रमुखी का हो या चाहे वो किसी चीज का भी हो। तो हमें इनको हमारे बारे में किसी ने बता दिया, ये हमारे गांव में है दबकोरा में, ये थारी रिश्तेदार भी हैं, और आप वहाँ जाओ उनके पास जाकर अपनी वो लगाओ। तो ये हमारे पास आए, अपने बच्चों को लेकर आए, रोए। मैंने कहा क्या बात है, क्या मामला आपके साथ में? इन्होंने कहा जी हमारे साथ में ऐसा। मैंने इनके कागज देखे, कागज है इनके पास 2009 से इनका बैनामा इनके चाचा से करवा लिया था इन्होंने, हाजी इकबाल के गुरगों ने जो कुछ भी हैं, ये बंदूक जी हैं। तो उसके बाद मैंने इनका दूसरा बैनामा जो है, जो इनका कैंसिल हुआ बैनामा है, इनके धोखेधड़ी से इनसे बैनामा करवाना चाहते इनसे, दिलसाद से। तो ये है अनपढ़। रजिस्ट्रार ने पूछा इनको कि तुम बैनामा इनको दे रहे हो? इन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब, हम बैनामा दे रहे, हम तो वापस ले रहे अपनी। कि नहीं, ये तुम बैनामा तुम इनके नाम कर रहे हो। तो उसी टाइम रजिस्ट्रार ने इनका बैनामा कैंसिल कर दिया। तो फिर मैंने इनके बारे में जांच करी बहुत, लगभग 1 हफ्ता सारा। जैसे प्रधान जी हैं इनके गांव में, ग्राम प्रधान अभी मौजूद हैं,
मैं वहाँ रायपुर में 2-3 बार गया, जैसे क्या नाम उनका, कादिर हैं, कादिर साहब हैं जो अभी प्रधान हैं वहाँ मौजूदा। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई जी आप ये क्या मामला, कहीं ऐसा ना हो इन लोगों ने पैसे लेकर खा लिए हों और हमारे साथ गलत हो जाए मामला। तो इन जैसा वहाँ पहुँचे गाँव में, उन्होंने हमें बात बताई कि जी 30,000 रुपये बैनावे के टाइम पे इनको दिए गए थे, जिसके इन्होंने 10,000 रुपये तो लिखित में वापस कर दिए। पंचायत उसमें जो है ना, पंचायत की मोहर भी है, प्रधान की भी है, थाने की मोहर भी है, इनके पास है भी कागज हैं, फैसला इन पर हुआ हुआ। 20,000 रुपये इन्होंने दिए है। उस टाइम इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर लो आप जो है ना, ये वापस कर दो, बस हम तुम्हारी जमीन वापस करवा रहे हैं, लिखित करवा लो। 20,000 रुपये उस टाइम, 30,000 रुपये दे दिए उन्होंने। फिर उसके बाद इनको जो है ना, जैसे वहाँ गए, इनको छेता मारा पिटा। मैंने इसकी भी जानकारी करी गाँव के अंदर, मतलब उन लोगों से बात करी, वहाँ से जाकर अलग अलग तरीके से बात करी। तो मेरा मानना यह है कि सरकार बसपा की नहीं है, यह सरकार भाजपा की है, माननीय योगी जी हैं, और डंडा तो ठीक ठाक से चला ही रहे माफियाओं पे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके साथ सही बर्ताव होगा, इन्हें न्याय मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, उस पीड़ित महिला के साथ वो बच्ची अभी यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कुछ योगी सरकार से उम्मीद रखती है, उनसे भी पूछेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? साबरा। मालूम है आपके साथ में क्या कुछ हो रहा है? आपकी अम्मी ने बताया होगा जी आपको? पता है, बस यही सब होता है। वो हमको मारपीट के निकाल देते हैं, हम वहाँ से जाते हैं तो मतलब बहुत अन्याय करते हैं वो हमारे साथ। हम बहुत मजबूर हैं। रोइए ना बेटा, आप रोइए मत। तो हमें इंसाफ दिलाओ, हमारे भाई छोटे छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जाए। हमारे माँ बाप बीमार रहते हैं, हम कोठी पे झाड़ू पोछा करते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हमको इंसाफ चाहिए। अब वो ऐसे ऐसे लड़कों को लेके आता है हमारे पास मारने के लिए, अब हम क्या कर सकते हैं। वहाँ से वो हमको मारपीट के निकालता है तो हमको टेंशन रहती है, माँ बाप बीमार हो जाते हैं। अब हम कोठी पे झाड़ू पोछा करते हैं, 2-3 हजार रुपए मिलते हैं हमको, तो उसमें अपने घर का हम गुजारा करते हैं। अब माँ बाप है बेचारे, अब इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब हम सोचते हैं कि हम जाके ताला तोड़े, तो वो हमको मारने पीटने के लिए आता है। तो हमने छोड़ दिया कि मेरे पापा को बहुत मारा था उन्होंने, वो बीमार भी हो गए थे, तो हमने उनका इलाज करवाया। अभी उनके पास 3-4 लाख रुपए लगे हैं, तो हमने जैसे भी करके लगाए हैं उधार। अभी भी हमारे सर पर बहुत कर्जा है, वो हम उतार रहे हैं, लेकिन हम पुलिस को कार्रवाई करते हैं तो पुलिस को पैसे दे देता है। क्या उम्मीद रखती हैं योगी सरकार से? आप देखते हो लगातार जो है सभी धर्म को योगी सरकार तमाम वो सुविधा पहुंचाती है और गुंडे मुंह माफियाओं का इलाज करती है। कितनी उम्मीद रखती हैं योगी सरकार से? हम उम्मीद है हमको कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको हमारा घर मिल जाए, हमको यही वो है। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ज़ैनब आप है। इन्हीं की बेटी हैं? हाँ जी। जी, मैं ये चाहती हूँ बस, वो जब हम वहाँ पे रहते हैं ना, तो वो लोग हमारे पे लड़ाई झगड़े ऐसे मार पिटाई करते हैं बहुत ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि हमें अपना घर मिल जाए, और जिस टाइम हम बस उसको जेल में जाना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें पूरा से पूरा। हमारे माँ बाप भी बीमार रहते हैं, हम तंग रहते हैं बहुत ज़्यादा, हमें टेंशन रहती है कि कैसे हमारा गुजारा चलेगा। हम कोठे पे काम करने वाले हैं, तो हम पैसा कमाते हैं, वो हमारा खर्चा चलता है बस उतना से ही। तो हम चाहते हैं कि हमें अपना घर मिल जाए। तो दर्शकों, आपने देखा ये पीड़ित परिवार था जो भेट विधानसभा के रायपुर से पिछले तकरीबन 15 साल से डर के साये में रहकर बाहर रह रहा है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जब अपने घर की याद आती है तो जब जाते हैं तो वहां पर दबंग लोग उनको दबंगई दिखाकर वहां से मारपीट कर भगा देते हैं। ऐसा इस पीड़ित परिवार का कहना है। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि शासन प्रशासन के पास तक ये वीडियो पहुंचे और ऐसे माफियाओं के ऊपर यूपी सरकार और योगी पुलिस का शिकंजा कसा जाए। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज़।